हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट पर। आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर पार्ट 3। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहले आप नोट करिए, ऐसे नोट डालिए और फटाफट साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या पॉज करके नोट कर लो फटाफट। साधारण वर्ष में यदि वर्ष का पहला दिन सोमवार हो तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। यदि वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन कुछ भी हो तो अंतिम दिन भी वही होगा, समान होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे है तो बच्चों 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, मंडे। क्यों? क्योंकि ये क्या है यहाँ पे साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। सेम एज इट इज लीप वर्ष में यदि वर्ष का पहला दिन सोमवार हो तो अंतिम दिन मंगलवार होगा। क्लियर हो गई बात? मतलब लीप वर्ष में +1 हो जाता है। यदि पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है दिन। उदाहरण समझ लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को अगर मंडे है, किसकी बात हो रही है, लीप ईयर की, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या रहेगा, यहाँ पे ट्यूसडे रहेगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे, तो ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लो फटाफट। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो 1 मार्च 2019 को अगर मंडे है, सोमवार है, तो 24 मार्च 2019 को क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे आपका मंथ सेम है, ईयर सेम है, यहाँ पे मंथ चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मंथ चेंज हो गया, ईयर सेम है और डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और आपका यहाँ पे ईयर सेम है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात? तो अभी पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं आपको, तो देखिएगा विद इन 5 to 10 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से मंथ कोड, मंथ याद है, ठीक है। और कितने ऑड डेज होते हैं। देखिए 1 मार्च 2019 को अगर मंडे है, हमको क्या निकालना है, 24 मार्च 2019 को। तो जो डेट आपको दी गई है, जो डेट आपको गिवन है, जो डेट दी गई है जिसका हमें दिन पता है, वो डेट आपको कभी काउंट नहीं करनी, वो डेट कभी भी काउंट नहीं करनी है आपको। क्लियर है? तो 1 मार्च को हम नहीं लेंगे, तो बचे दिन कितने, बचे दिन ऑब्वियसली 23। तो जो दिन बचे हैं आपके 23, आपको ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जो भी टर्म 7 से डिवाइड करके शेषफल रिमाइंडर बचेगा वही आपके ऑड डेज कहलाते हैं। तो 23 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 7 3 जा 21, कितना बचा 2, तो ये क्या हो गए, 2 ऑड डेज हो गए। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे 2 ऑड डेज हो गए, तो +2 इसमें ऐड कर दो। मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे, बुधवार। हुई बात क्लियर? क्वेश्चन इसको देखते हैं। 24 अप्रैल 2018 है, हमें बताना है 15 जुलाई 2018 को क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले मंथ देख लो। अप्रैल की बात हो गई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपके मंथ है यहाँ पे। अब हमें पता है जो डेट हमें दी जाती है उसको काउंट नहीं करेंगे, जो डेट हमें गिवन है, एग्जाम में गिवन है, वो डेट काउंट नहीं करेंगे। जैसे हमें पता है 24 अप्रैल 2018 का बुधवार है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो बचे दिन कितने भाई, अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है ना, 24 निकाल दो, उसमें बचे कितने, 6, तो अप्रैल में 6 दिन बचे। क्लियर हो गई बात? मई कितने का होता है, 31 का। जून कितने का, 30 का। किसकी बात हो रही है, जुलाई की। कौन सी डेट तक बात करेंगे, 15 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहां तक बात करेंगे, 15 जुलाई तक। इतना मैंने कर लिया। अभी ये वाले 2 स्टेप आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हो, बट हम समझाने के लिए मेरे को ये यहाँ पे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो फटाफट इसमें ऑड डेज निकाल लो। ऑड डेज क्या होता है, हमेशा 0 से 6 तक, तो 6, तो यहाँ पे ये 6 ही बचा यहाँ पे ऑड डेज। 31 में 3, 30 में 2, 15 में 1 ऑड डेज। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, या तो इनको आप प्लस करके ऑड डेज फाइंड आउट कर लो, या इन्हीं में आप 7 का पेयर बाहर निकाल सकते हो। तो 7 का पेयर कैसे निकालेंगे, 6 और 1 खत्म हुआ, बचा कितना, 3 और 2 5,
तो यहाँ पे आप बस 5 जोड़ दो। अब वेडनेसडे में 5 जोड़ोगे तो कैसे जोड़ेंगे? वेडनेसडे ये हो गया, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। बहुत सिंपल है। क्लियर हो गई बात ये? आओ इसको समझते हैं। 17 सितंबर 2004 को संडे है, रविवार है। हमें निकालना है 25 दिसंबर 2004 को। क्लियर हो गई बात? तो 17 सितंबर की बात हो रही है। अब सितंबर कितने दिन का होता है? 31 या 30? ऑब्वियसली 30 डेज का होता है। तो 17 सितंबर हमको पता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे। चलो फिर भी एक बार और नोट कर लेते हैं, सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो 17 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो बचे दिन कितने? 13 डेज बचे। 13 डेज बचे, या तो 30 में से 17 माइनस कर दो या काउंट कर लो। 13 डेज बचे। 13 में ऑड डेज, अभी 13 ही लिख देता हूं। चलो, सितंबर 13 हो गया, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर कितना? 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो 25 ही लेंगे। क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑड डेज निकालने हैं। तो 13 में कितने ऑड डेज? 7 माइनस कर दो, 6 बचा। इधर 3, इधर 2, 25 में 7 या 21 बचा कितना? 4। तो ये सब क्या आ गए आपके? ऑड डेज। तो देखो कितनी इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। हमें क्या करना है? 7 का पेयर उड़ा देना है, खत्म कर देना है। ठीक है ना? तो देखो ये 3 और 4 खत्म हो गया, 7 का पेयर खत्म कर दिया। 6 और 2 8, 8 में और डेज 1, तो प्लस 1 इधर जोड़ा मैंने, तो संडे में 1 जोड़ा, तो आंसर आ जाएगा मंडे। हो गई बात क्लियर? तो 18 जनवरी 2013 का मंडे दिया गया है। 12 जुलाई 2013 का आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फटाफट से शॉर्ट में कर लेते हैं। देखो 18 जनवरी का हमको दिया है, तो 18 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे। और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो बचे दिन कितने? 13। 13 में कितना लिख दूं मैं? 6। क्लियर हो गई? 2013 लीप ईयर या नॉर्मल ईयर? तो 2013 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन। तो ये 0 हो गया फरवरी। मार्च 3, और डेज लिख रहा हूं डायरेक्ट, 3। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई की 12 जुलाई तक बात करेंगे तो 12 लिख लो। 12 में और डेज कितने होते हैं? 5। क्लियर हो गई? 18 में 6 और 18 में बचे 13 दिन, और 13 में 6 और डेज। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करना है? 7 7 का पेयर खत्म कर दो। 5 और 2 7, ये खत्म हो गया। 3 और 3 6, 6 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 में और डेज 0। क्लियर हो गई? यहाँ पे 0 और डेज बचे। या तो इन सबको प्लस करके आप फाइंड आउट कर लो, या डायरेक्ट। तो अगर यहाँ पे 0 ऐड करा तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया? मंडे हो गया। ये बात क्लियर हो गई? फटाफट से नोट करिएगा। अब तक हमने क्या करा? मंथ चेंज है और ईयर सेम है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ईयर चेंज होंगे, मंथ भी चेंज होंगे, डेट भी चेंज होगी। क्लियर होगी बात? फटाफट से नोट करो इसको। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका मंथ सेम रहेगा, डेट सेम है यहाँ पे, बट ईयर चेंज है, डिफरेंट है ईयर। क्लियर है? तो आगे क्वेश्चंस में क्या होगा? यहाँ पे मंथ भी चेंज होंगे, डेट भी चेंज होंगी, और ईयर भी चेंज होगी। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ पे मंथ चेंज है बट ईयर सेम थे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 24 अप्रैल 2004 का मंडे है, 24 अप्रैल 2016 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो? इनका डिफरेंस ले लो, अंतर, डिफरेंस अंतर ले लो, कितना इनके बीच में अंतर है। क्लियर है? तो इन दोनों के अंतर में कितना अंतर है? यहाँ पे 2016 में से 2004 घटा दो, कितना हो जाएगा? 12। क्लियर होगी बात? 12 प्लस प्लस, अब क्या काउंट करना है यहाँ पे आपको? इन दोनों का अगर हमने अंतर लिया है तो इन दोनों के बीच में कितनी 29 फरवरी आएंगी। नंबर ऑफ 29 फरवरी, 29 फरवरी कितनी आएंगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इसे फटाफट से नोट कर लेंगे। डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ 29 फरवरी, 29 फरवरी इन दोनों के बीच में कितनी आएंगी। देखो काउंट करते हैं। 2004 हमारा लीप ईयर है, क्या 2004 की 29 फरवरी आएगी? बताओ, सिंपल सी बात है, 2004 की 29 फरवरी आएगी नहीं, क्योंकि फरवरी तो निकल गई, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट क्या करेंगे? 2008, 2008 और 2012,
2004 तो हम काउंट नहीं करेंगे और 2008 और 12 करेंगे, क्योंकि 4 की फरवरी निकल चुकी, तो इन दोनों के बीच में कितनी आएगी, और 2016 भी आएगी। क्लियर होगी बात। 8, 12, 16, 4 तो हमारा निकल चुका। क्लियर हो गई, फरवरी निकल गई, तो कितना बचा, 8, 12, 16, 3, 12 प्लस 3, 15, 15 में कितने और डेज होंगे यहाँ पे सर जी, एक, बस एक इधर जोड़ दो, मंडे में एक जोड़ दिया तो ट्यूसडे आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे फटाफट से देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, 15 जुलाई 2012 का संडे है, 17 जुलाई 2024 का निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले 15 से 17 की बात करेंगे तो 2 दिन ये हो गए हमारे। क्लियर हो गई बात। इनका डिफरेंस लेंगे हम, डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 12 का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस हो गया सर जी। नंबर ऑफ 29 फरवरी कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ 29 फरवरी कितनी होंगी, क्या 2012 काउंट करेंगे, 2012 तो काउंट नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि फरवरी निकल चुकी इसकी, फरवरी निकल गई, तो 2012 नहीं करेंगे, 16 काउंट करेंगे, फिर आपका 20 काउंट करेंगे और 24 काउंट करेंगे, क्योंकि 17 जुलाई तक की बात होगी, तो फरवरी आई होगी 24 की भी, तो यहाँ पे भी कितनी है, 16, 20, 24, तो कितना हो गया, 3। फटाफट से 12 प्लस 3, 15, 15 और 2, 17, 17 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 17 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3, 14 माइनस कर दिया, तो प्लस 3 इधर जोड़ दो, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे। क्लियर हो गई बात। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे 12 अप्रैल 2003 का मंगलवार है, 12 अप्रैल 2003 का मंगलवार है, 17 अप्रैल 2012 का निकालना है, तो मंथ सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 से 17 गए तो कितना, 5, क्योंकि इन दोनों का कितना है, 5 है गैप, 12 से 17, 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2003 से 2012 तक कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, तो प्लस 9। क्लियर हो गई ना बात, 9 का अंतर है तो 9 लिख लिया। इनमें 29 फरवरी कितनी है, इन दोनों के बीच में कितनी 29 फरवरी आएंगी, एक तो 2004 की आएगी, 2004, फिर 8 की आएगी और फिर 12 की, कितनी आ गई, 3। हो गई बात क्लियर, बहुत सिंपल वे में देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से कर लो, 9 और 5, 14, 14 मतलब पेयर खत्म हो गया 7 7 का। क्लियर है, बचा आपका कितना, 3, बस 3 इधर जोड़ दो, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कुछ सेकंड्स में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 9, 5, 14 खत्म हो गया यहाँ पे, है ना, बचा 3। क्लियर हो गई बात। ऑड डेज निकाल रहे हैं हम, आइए इसको देखते हैं। 14 फेब 1992 को वेडनेसडे है, 11 मई 1997 का आपको बताना है। तो यहाँ 14 फेब से 1992 की बात करेंगे, तो 92 क्या है, लीप है या नॉर्मल, पहले तो आप ये चेक कर लो, क्योंकि हमें 14 फेब से पहले 11 मई चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, आपका जो इससे पहले वाला टाइप था वो मिक्स कर दिया, और जो अब समझा रहा हूं वो मिक्स कर दिया इसमें। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, तो इन दोनों का मिक्सर है, 12 मई से 11 मई, फिर इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो कैसे शॉर्ट में करूंगा, 14 फेब की बात है तो फरवरी 29 की रहेगी, तो बचे दिन कितने, 14 में, 14 हमने काउंट नहीं करेंगे, बचे दिन कितने, 15, फरवरी में कितने हो गए यहाँ पे, 15, 15 में ऑड डेज 1, लिख लिया, 15 में ऑड डेज 1, फरवरी खत्म, मार्च 3, अप्रैल 2, मई कहां तक चलेंगे, 11 तक, तो 11 मई हो गई, तो 11 मई में 4 ऑड डेज। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, 1992 से 1997 की बात करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 1992 से 1997 की बात करूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 29 फरवरी और क्या लेना है, अंतर लेना है, दोनों का अंतर कितना है, 5, और 29 फरवरी कितनी आएंगी दोनों के बीच में, एक तो 92 की आ गई और एक 96 की, एक तो 92 की होगी और एक 96 की, तो कितना हो गया टोटल, 2 और हो गया। क्लियर हो गई बात। बस 7 7 का पेयर उड़ा दो फटाफट से, 5 2 7 खत्म करा, 4 और 3 7 खत्म, बचा कितना, 2 और 1 3। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बुधवार में 3 जोड़ दो, वेडनेसडे दिया हुआ है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शनिवार, सैटरडे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। 5 फरवरी 2005 का मंडे दे दिया, ठीक है, और हमें निकालना है 5 फरवरी 2024
4 का फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल वे है रिवर्स भी। तो हमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। तो देखिए रिवर्स कैसे जाएंगे, अगर मेरे को कहा जाना है 5 फरवरी 2004 पर जाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, एक का अंतर है। पहले हम यहाँ पे 5 फरवरी सेम है, ईयर का ही तो डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस ले लो, तो कितना है, एक का डिफरेंस हो गया, अंतर कितना हो गया, डिफरेंस, एक का अंतर हो गया। अंतर के साथ में और क्या लेना था हमें, नंबर ऑफ 29 फरवरी। तो इन दोनों के बीच में कितनी 29 फरवरी आएंगी, आप ये चेक कर लो। तो 5 फरवरी 2005 से जब हम 5 फरवरी 2004 जाएंगे तो 29 फरवरी भी आएगा बीच में, जो कि 2004 की रहेगी। 29 फरवरी 2004 भी आएगा। जब हम 5 फरवरी से वापस चलना शुरू करेंगे 5 फरवरी 2004, तो 29 फरवरी 2004 भी आएगा। हुई बात क्लियर। तो एक और क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 क्या करना है, जब हम रिवर्स जाएंगे तो आपको प्लस नहीं माइनस करना है, क्योंकि अब तक हमसे क्या हो रहा था, पीछे का डेट दिया होता था, आगे का डेट पूछ रहा था हमसे। अब क्या है, यहाँ पे आगे का डेट दिया है, पीछे का पूछ रहा है। तो मंडे में 2 माइनस कर दो। तो मंडे में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, संडे और सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये आपका रिवर्स बनेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट करिए फटाफट से। तो रिवर्स में हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना है। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 24 अप्रैल 2017 की बात कर लो, तो यहाँ पे क्या है, संडे मान लो ना। 24 अप्रैल 2017 का क्या है, संडे, रविवार। क्लियर है बात। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 15 जनवरी 2017। हो गई बात क्लियर। आपको 24 अप्रैल 2017 का संडे दिया हुआ है, 15 जनवरी 2017 का बताना है। मतलब ये क्या जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। तो देखो अब रिवर्स कैसे काउंट करते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या करना है, अभी हमें 15 जनवरी तक जाना है। तो जो तिथि हमें दी जाती है उसको काउंट नहीं करते, जो डेट हमें दी गई है उसको काउंट नहीं करेंगे। जब हम ऊपर की ओर चलेंगे, भाई कहाँ जाएंगे, मार्च जाएंगे, फिर फरवरी जाएंगे, फिर जनवरी जाएंगे, ऐसे तो चलेंगे। तो 24 को काउंट हमें नहीं करना। तो अप्रैल के बचे दिन कितने, 23, अप्रैल में 23, मार्च में, मार्च 31 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। जब अप्रैल 23 बचे तो मार्च 31, फिर कहा जाएंगे हम, फरवरी। 2017 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी कितने की रहेगी यहाँ पे, 28 की। हमें कहां पे जाना है, 15 जनवरी तक। जब हम जनवरी काउंट करेंगे, हमें कहां चलना है, 15 जनवरी तक। तो जब 15 जनवरी तक काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करते हैं भाई, ऐसे 31, 30, अगर मैं ऐसे बात करना शुरू करूं तो 15 जनवरी तक जाने के लिए हमें कितना काउंट करना पड़ेगा, 16। क्यों, क्योंकि 15 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं बचे दिन कितने, सॉरी 16 नहीं 17। क्यों, क्योंकि 15 जनवरी तक की बात करें तो 16 दिन तो वो हो गए, और 15 जनवरी भी तो काउंट करेंगे, जो हमें डेट फाइंड आउट करनी थी उसको भी तो काउंट करते थे हम लोग। तो 15 जनवरी भी जब काउंट करेंगे तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 17 जनवरी कितनी लेंगे, 17। चाहे आप इसको काउंट करके देख लेना, 31, 30, 29, 28, 27, 26, ऐसे ऐसे जाओगे तो 15 जनवरी तक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17। बस इसमें ऑड डेज निकाल लो, 23 में ऑड डेज 2, 31 में 3, 28 में 0, 17 में 3। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 3 और 3 6 और 2 8, टोटल कितना आ गया 8, 8 में ऑड डेज 1। तो बस एक आपको क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान रखना माइनस करना है। संडे -1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, सैटरडे, शनिवार। कितना आ जाएगा, शनिवार। तो ध्यान रखिएगा माइनस करना है आपको यहाँ पे। क्लियर है। जब भी आपका रिवर्स का केस आता है इस तरह का क्वेश्चन, अभी आपका CHSL 2018 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL 2018 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। कोई डेट दी गई थी और रिवर्स पीछे वाली डेट पूछ ली गई थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है एक बार वो नोट कर लेते हैं। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं।
अब एग्जाम में भी क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म बता देता हूं आपको क्वेश्चन की। इफ, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी है ना, इंग्लिश में समझ लेंगे। यदि यदि गणतंत्र दिवस को सोमवार था, यदि गणतंत्र दिवस को सोमवार था, ठीक है ना, तो गणतंत्र दिवस मतलब क्या होता है, रिपब्लिक डे की बात कर रहा हूं मैं, जो बच्चे इंग्लिश में करते हैं नोट कर लेना, ठीक है। इट वाज मंडे ऑन रिपब्लिक डे ऑफ, कौन सा ईयर लिया भाई हमने, कोई ईयर तो बताया नहीं मैंने, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीप वर्ष की, ऑफ लीप वर्ष। लीप वर्ष में, है ना, लीप वर्ष में यदि गणतंत्र दिवस को सोमवार था, तो बताइए बच्चों, तो बताइए अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस को क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस को क्या होगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, हमें बताया रिपब्लिक डे को सोमवार था, किसमें, लीप वर्ष में, तो कोई भी लीप वर्ष ले लो, मतलब 26 जनवरी की बात हो रही है, 26 जनवरी की बात हो रही है, क्या था यहाँ पे, मंडे, सोमवार था। आपको कब बताना है, इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो मुद्दा अब यहाँ पर ये है, आपको इंटरनेशनल टीचर्स डे भी पता होना चाहिए। क्लियर है, इंटरनेशनल टीचर्स डे अगर नहीं पता तो गई भैंस पानी में, फिर आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर हमें जनरल नॉलेज हमारी वीक है। तो इंटरनेशनल टीचर्स डे बच्चों कब होता है, 5 अक्टूबर को, ध्यान रखिए 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को आपका नेशनल टीचर्स डे होता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ठीक है ना। 5 सितंबर को नेशनल होता है, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 अक्टूबर को, आपको ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो 5 अक्टूबर को आपको फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से विद इन सम सेकंड्स में बात करेंगे इसमें। देखो 26 जनवरी से 5 अक्टूबर, लीप वर्ष कोई भी ले लो, क्लियर है, क्योंकि लीप वर्ष की बात हो रही है। तो 26 जनवरी की बात करूं तो बचे दिन कितने जनवरी के, 5, तो 5 लिख दिया। फरवरी लीप है तो फरवरी 1 रहेगी, 29 की फरवरी हो गई, तो एक और डेज। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2। किसकी बात हो रही है, 5 अक्टूबर की, तो ये हो गया 5। बस ये आपके मैंने ऑड डेज लिख दिए, इसको प्लस करके हमें क्या निकालना है, फिर से ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या बताया था मैंने, 7 7 का पेयर उड़ा दो भाई, तो उड़ा देते हैं। 5 और 2 7, खत्म हो गया। इधर देखिए 5 और 2 7, ये यहाँ पे खत्म हो गया। 3 3 3 1, 7 का पेयर ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या क्या बचा, 3 और 3 6 और 2 8, 8 में और डेज कितने हो जाएंगे, 1, 8 में और डेज 1। तो यहाँ पे प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये बात क्लियर हो गई। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर, वर्ष का दोहराना, है ना, रिपीटिशन ऑफ ईयर, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स।